नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज़ और मैं पहुंचा हूं पुल प्रहलादपुर वार्ड 94S। आपको विदित है कि अगले महीने में लगभग ऐसा आश्वासन दे रही है सरकार कि चुनाव दिल्ली में होंगे नगर निगम के। पूरी दिल्ली के अंदर हर वार्ड में आप आम आदमी पार्टी के होर्डिंग हर खंभे पर दिखाई दे रहे हैं। मैं बीच में हर वार्ड में घूमता रहा हूँ, घूमते घूमते मालूम पड़ा पुल प्रहलादपुर वार्ड में भी काफ़ी जद्दोजहद है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की। अभी हमारे साथ एक खास मुलाकात में हैं देवेंद्र प्रधान जी, जो समाज सेवी भी हैं और स्थानीय निवासी हैं, साथ में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। बीते 20 वर्षों से इस वार्ड के अंदर भाजपा का वर्चस्व रहा है, लेकिन वार्ड की हालत क्या है ये उनसे जानते हैं हम देवेंद्र जी, क्योंकि एक यहाँ के स्थानीय निवासी भी हैं और इस वार्ड की राजनीति को देखते हैं बड़े ध्यान से और वहाँ पे काम भी करते हैं जहाँ दिक्कतें होती हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद बीपी न्यूज़ का। प्रधान जी, आपसे एक जानकारी चाहिए थी। आज हम आए हैं इस वार्ड में और आपसे बातचीत खास तौर पे करनी थी। एक तो इस वार्ड के अंदर परिसीमन हो गया है जी। दिल्ली राज्य जो चुनाव आयोग है उसने परिसीमन कर दिया और बदलाव आया पूरी दिल्ली के वार्डों में। ये बीते 5 साल पहले भी ये महिला के लिए ऐसी रिजर्व थी, अब ये जनरल हो गई है सीट। इसमें कहाँ पर आपको लगता है कि सरकार की कमी रही है या पार्टी से आपको टिकट मिलने के चांस है? नहीं, सरकारी कमी और पार्टी मिलने का चांस, ये दो क्वेश्चन हो गए। सरकारी कमी का ये है कि आंकड़े में यहाँ पर एससी वोट ज़्यादा हैं, तो ये रिजर्व रहनी चाहिए थी, जनरल नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि लगभग 2011 में यहाँ पर 26% हैं और अगर अब की बात देखा जाए तो करीब करीब 38 से 40% एससी वोटर्स हैं यहाँ पर, जबकि यहाँ पर ये एससी होनी चाहिए थी। मैं जानना चाहूँगा, बीते 5 वर्ष वो भी ऐसी रही महिला जो यहाँ से पार्षद हैं, 20 साल से भाजपा के पार्षद यहाँ पर हैं, लेकिन काम के नाम पर निगम के काम जो हैं वो किस तरह के हैं और कहाँ तक हम ये कह सकते हैं यहाँ विकास हुआ है? देखिए, यहाँ पर 20 वर्ष से जो भाजपा के यहाँ पर पार्षद रहे हैं उन्होंने सिर्फ वसूली के सिवा यहाँ पर कोई कार्य नहीं करा है। यहाँ पर सिर्फ वसूली करी है, उन्होंने अपने घर बनाए हैं और पूरी जनता, पूरा क्षेत्र बदहाल है। लेकिन अभी हम जब बीच में मिले हैं पार्षद से यहाँ के, तो उन्होंने कहा है कि स्कूल बनाए हमने, बढ़िया बिल्डिंग के फोटो दिखाई उन्होंने, शौचालय बढ़िया बना रखे हैं, नालियों का काम चल रहा है, सिविल लाइन का काम चल रहा है, जगह जगह स्ट्रीट लाइट लगा दी है, बहुत सारे काम गिनाए हैं, लेकिन आप कैसे कर सकते हैं काम नहीं हुआ? देखिए, मैं अपना पूरा रिकॉर्ड लेके बैठा हूँ आपके सामने कि ये दिल्ली गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं, हमारे ये क्षेत्र में 4 दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल आते हैं। एक तो रेलवे कॉलोनी में आता है, दूसरा लाल कुआं में मेन रोड पर आता है, तीसरा विश्वकर्मा कॉलोनी में आता है, चौथा डीडीए के सामने आता है। और चारों में आप ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए कैसी हालत है बिल्डिंग की। ये मेन रोड लाल कुआं का स्कूल है, ये विश्वकर्मा कॉलोनी में जो स्कूल बन रहा है वहाँ पर वो है, ये अभी बिल्डिंग बनी है और आप देख रहे हैं फोटो में, देखिए बिल्डिंग किस तरीक़ा से खस्ता हालत है इसकी, और शीशा भी, बिल्डिंग भी, ज़रा सीमेंट निकल चुका है, यानी कि जो गुणवत्ता इसकी सीमेंट की है बिल्डिंग की वो बिल्कुल ख़राब है। यहाँ पर देखिए सरिया बिल्कुल गली हुई लगाई जा रही हैं। अरे हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, अगर वहाँ पर कोई 100 ग्राम का पत्थर भी गिर गया ना तो इतना बड़ा हादसा हो जाएगा जिसका कोई हिसाब नहीं। ये इन्होंने देखिए क्या बनाए हैं, ये है स्कूल। और एक दूसरी तरफ मैं दिखाता हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल दिखाता हूँ। ये देखिए, आप बोलिए अपने कैमरामैन से, दिखाएं फोकस करके, देखिए ज़रा कितनी भव्य बिल्डिंग बनाई गई है। और सबसे बड़ी बात, 115 फुट लंबा तिरंगा, 115 फुट, जबकि दुनिया में और दिल्ली में सबसे पहली बार ये ऐसा हुआ है कि 115 फुट लंबा तिरंगा हमारे स्कूलों में बनाया गया है। स्कूलों में बनाया गया है, यानी कि देशभक्ति का जज्बा हमारी आम आदमी पार्टी में है। ये जो देशभक्ति के नाम का बोलते हैं कि हम देशभक्त हैं, इन्होंने आज तक किसी स्कूल में 2 फुट का झंडा नहीं लगाया है। और सबसे बड़ी बात तो 70 से 75 साल देश की आज़ादी में हो गए, इन्होंने अपने मुख्यालय में, जो आरएसएस का मुख्यालय है, वहाँ पर भी तिरंगा नहीं लगाया है। ये क्या देशभक्त की बात करेंगे? और देखिए कितनी बढ़िया बिल्डिंग, आप देखिए कितनी सुंदर बिल्डिंग चमक रही है ना? तो ये, और दूसरी बात ये, हमारा जो क्षेत्रीय विधायक है उनकी करनी और करतनी में बहुत, कोई 1% का कोई भी अंतर नहीं है। जो कहते हैं वो करते हैं। और सबसे पहले भी यहाँ पर भी विधायक थे
हमारे क्षेत्र में। उन्होंने कभी सोचा नहीं कि हमारे स्कूल भी इस तरीक़ा से दिल्ली गवर्नमेंट के भव्य होने चाहिए। उन्होंने फोकस करा कि भाई मेरे क्षेत्र, मेरे इलाके में गरीब जनता है, उनके स्कूल भी अच्छे होने चाहिए। और स्कूल होने के बावजूद देखिए नंबर 1 का अवार्ड मिला हमारे स्कूल का 70 विधानसभाओं में। ये हमारे क्षेत्रीय विधायक और वहाँ का जो मैनेजमेंट है उनकी वजह से मिला। स्वास्थ्य के लिए क्या कहेंगे? ये आपने और तस्वीरें यहाँ रखी हुई है स्वास्थ्य मेरे के पास साथ। में सारा कुछ स्वास्थ्य के लिए है। स्वास्थ्य का देखिए, मैं हमारी दिल्ली गवर्नमेंट का एमसीडी का बात करें तो एमसीडी का जिस तरीका से ये कोरा कागज है, इस तरीका से एमसीडी का स्वास्थ्य व्यवस्था है। हमारे पूरे क्षेत्र में कोई भी एक भी डिस्पेंसरी नहीं है, एक भी कोई प्रसूति केंद्र नहीं है। अगर हमारी बहन शौचालय की बात करें इससे आगे, शौचालय नहीं, पहले आप देखिए ना दिल्ली गवर्नमेंट के, वो देखिए आप पहले मोहल्ला। दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया? नहीं, एमसीडी ने क्या किया? मुझे मैं आपने दिखा रहा हूँ ना, कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि कल को कोई कहने लगे हमने नहीं कहा, तुमने क्या कहा। देखिए हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए 3, 2 डिस्पेंसरी बनी हुई है, एक लालकुआ में, एक हमारे डी ब्लॉक में। तो ये देखिए 3 मोहल्ला क्लिनिक पूरे तरीके से सुचारू रूप से चल रहे हैं और डिस्पेंसरी चल रही है। और आप जो कह रहे थे शौचालय, हमारे क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में 8 शौचालय बने हुए हैं एमसीडी के, और 8 शौचालय पर इतने मोटे मोटे ताले लगाए हुए हैं। देखिए मैं फोटो के साथ में बैठा हूं, आप इसका फोटो लीजिए। मैं पूरे मोटे मोटे ताले लगे हुए हैं। पूरे कहाँ पर हैं? शर्मा मार्केट में है एक, जो हमारे पूरे वार्ड की रीढ़ की हड्डी कही जाती है शर्मा मार्केट, वहाँ पर शौचालय बना हुआ है, मगर उसमें इतना मोटा ताला लगा हुआ है, हमारे व्यापारी भाई कहाँ जाएं। और कुछ लोग चले भी जाते हैं तो वहाँ से जब निकलते हैं बहुत बुरी बदबू आती है। एक दिल्ली डीडीए का गेट है, जहाँ स्कूल है डीडीए के सामने, वहाँ पर उसके सामने एक वो बना हुआ है शौचालय, एक शिव मंदिर के सामने शौचालय बना हुआ है, एक मानव मंगल स्कूल के सामने बना हुआ है, एक रामप्यारी कैंप में बना हुआ है, एक लालकुआ पेट्रोल पंप के सामने बना हुआ है, एक प्रेमनगर में पीछे बना हुआ है, एक एमसीडी टोल के सामने बना हुआ है, और सब में इतने मोटे मोटे ताले लगे हुए हैं। अरे यार, तुमने शौचालय बनाए हैं, किस लिए बनाए हैं? ये तो लोगों के जाने के लिए बनाए हैं, लोगों की समस्या को दूर करने के लिए। उसमें इतने मोटे ताले, उसमें कौन सा खजाना लगा हुआ है? और दूसरी तरफ हमारे देखिए दिल्ली सरकार के डूसुब के शौचालय हैं, 4 हैं हमारे पूरे क्षेत्र में। 2 बीपी सिंह कैंप में है, एक एचआई ब्लॉक के सामने है, और एक हमारा प्रेमनगर में है। पूरे देखिए, इसका भी लीजिए फोटो, पूरे सुचारू रूप से चल रहे हैं। सब में पानी, सफाई और उसमें आदमी की व्यवस्था है पूरी तरीका से, इनमें कोई व्यवस्था नहीं है। ये चौथी बात है, एमसीडी के जितने भी पार्क हैं, ये भी देखिए जरा, एमसीडी ने जितने भी पार्क हैं वहाँ पर सब में ये पूरी तरीक़ा से झूले बनाए गए हैं, जिम बनाई गई है, झूले बनाए गए हैं, सब उखड़े पड़े हैं, सब बेकार हैं, कोई काम का नहीं है। देख लीजिए, मैंने सारे के फोटो लिए हैं, ठीक है, ये भी लीजिए। नाली, इसके आगे नाली है, नाली की हालत देखिए, पूरे क्षेत्र में नाली की हालत किस तरीका से, देखिए फोटो लीजिए आप, पूरी ब्लॉक पड़ी है नाली में। तो मैं भी कह सकता हूँ आपको कि वाकई खस्ता हाल है यहाँ पर। तो ये और बताएं कि यहाँ पे जो खत्ते बने हुए हैं जगह जगह पर, जहाँ पे गाय, जो रोड पर आवारा गाय घूम रही है, पौधों खा रही है, गंद खा रही है, खत्म कर दिया है सफाई व्यवस्था के लिए, उसके लिए क्या कर रही है? देखिए, खत्ते के लिए भी मैं आपके लिए लाया हूँ, अपने फोटो खींच के लाए। ये देखिए, ये 2 खत्ते ऐसे बने हुए हैं। एक तो आरजेड ब्लॉक के साइड वाला खत्ता है, वो ऐसा खत्ता बना हुआ है कि हमारे जहाँ से हमारी कॉलोनी का रास्ता है, वहाँ से हम लोग निकलते हैं, वहाँ पर इतना कि कूड़ा उठता नहीं है, बदबू आती है बहुत ज़्यादा। दूसरा बना हुआ है एक मानव मंगल स्कूल के, जहाँ हमारे छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं, उसके गेट पे बना EF GA GB GC GD DC ब्लॉक जहाँ का रास्ता है, वहाँ पर इस तरीक़ा से बदबू आती है, कूड़ा उठता नहीं है। ये देखिए आपके, और गाय कूड़े को खा रही हैं। हम अपनी गाय, जिसको माता बोलते हैं, उसको कूड़े को खा रहे हैं। दूसरा मैं ये कह रहा था, यहाँ पर जो है ना पार्किंग की सुविधा नहीं है, या फिर जो बाजार लगते हैं साप्ताहिक, वहाँ बहुत समस्याएं होती है। और इस टाइम पर तो कोरोना काल में उन्होंने तो हद ही कर दी थी, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, जो आप कह रहे हो कि साप्ताहिक बाजार में 20 साल से जिसमें भाजपा का पार्षद है, उस पर अवैध वसूली चलती है। बीच कॉलोनी में बाजार लगवा रखा है और वहाँ पर अवैध वसूली करते हैं। क्यों भाई, अवैध वसूली क्यों करते हैं? दूसरा, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है पूरे हमारे क्षेत्र में, यानी कि ज़मीन गिर जाती है मगर पार्किंग नहीं बनाई जाती है। क्यों? 20 साल से आप हो तो ये व्यवस्था करनी चाहिए थी। नहीं, आपको जनता ने चुनकर भेजा है तो आप ये व्यवस्था कीजिए, क्यों, कौन रोकता है?
अब मैं यही इस काम को रोकता हूँ। ये तो काफ़ी का आप डॉक्यूमेंट आपके पास मैं हैं, आपको आपको ये मैं ज़्यादा और नहीं देखना है, चाहता मैं सारा हूँ। हाँ, कुछ थोड़ा ही 2 मिनट का समय और लूंगा, मैं बहुत जल्दी मैं खत्म कर दूंगा इन चीजों को। देखिए, क्षेत्र की सफाई व्यवस्था ही देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण काम है एमसीडी का, सफाई व्यवस्था। सफाई व्यवस्था के बारे में बोर्ड लगा हुआ है ये। ये संजू रानी जो हमारी वर्तमान पार्षद हैं, उनके घर के सामने, जो घर के सामने लगा हुआ बोर्ड है, वहां पर देख रहे हैं कम से कम 50 गाय कूड़े को खा रही हैं। वह जो वर्तमान पार्षद है भाजपा की संजू रानी जी, अपने घर के सामने सफाई नहीं कर सकती, वो क्षेत्र के सामने क्या, क्षेत्र में क्या सफाई करेंगे, क्यों कर सफाई करेंगे? मैं आपको जानकारी दे दूं, हमारे पूरे वार्ड में 285 सफाई कर्मचारी आते हैं, और जबकि जो काम पर आते हैं ज्यादा से ज्यादा 60 से 70 आते हैं। 215 जो सफाई कर्मचारी हैं, उनसे पर मंथ 3,000 रुपए पर मंथ लिया जाता है। 3,000 रुपए का मतलब है करीब करीब 6.25 लाख रुपए। 6.25 लाख रुपए हर महीने उनसे लेके भाजपा के पार्षद, जो भाजपा के पार्षद है, उनकी जेब में जाता है। जब वो पैसे देंगे तो क्षेत्र में सफाई कहां से करेंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण वो मुद्दा है। ठीक है। दूसरा मुद्दा है कि हमारे जो 20 साल से भाजपा के जो पार्षद है, उन्होंने क्षेत्र में इतना आतंक मचा रखा है जिसका कोई हिसाब नहीं। अगर हमारे क्षेत्र में कोई भी आदमी घर बनाता है तो वहां पर पहले ही पहुंच जाते हैं लेंटर की वसूली करने के लिए, और 1 लाख से लेकर और 2, 3, 4 लाख तक उनसे पैसे वसूल करते हैं लेंटर के नाम पर। ठीक है, ये बहुत बड़ा करप्शन है। अब ये लास्ट है, हमारा जो एमसीडी के टोल टैक्स हैं, जिनसे बहुत पब्लिक परेशान है। टोल होना चाहिए बॉर्डर पर टोल नहीं है, सब अंदर है। मेन रोड सूरजकुंड में वो भी काफी अंदर है। दूसरा हमारा है रामप्यारी कैंप में एक अंदर टोल लगा रखा है उन्होंने, जबकि रामप्यारी कैंप हमारा दिल्ली में है, वहां से कोई अगर आदमी आता है तो उससे टोल लेते हैं। एक जीसी ब्लॉक में टोल लगा रखा है, जीडी ब्लॉक में टोल लगा रखा है, जीए ब्लॉक में टोल लगा रखा है, चुंगी नंबर 2 पर टोल लगा रखा है, जो कि बहुत अंदर। चुंगी नंबर 2 पर टोल लगाने का क्या मतलब है? टोल का मतलब है एमसीडी का जहां बॉर्डर है हरियाणा और दिल्ली का, वहां पर लगाना चाहिए। और हमारे 5-6 गली अंदर तक हैं, जो हमारे भाई जैसे जिन्होंने ओला ले रखा है या कॉमर्शियल गाड़ी ले रखी है, उनको जबरदस्ती वसूली करते हैं, और नहीं देते तो उनको मारते हैं। सर, अब मैं इससे हट के बात करूं थोड़ा सा आपसे। जी। चर्चा में ये है कि यहाँ पर जब परिसीमा होने के बाद जनरल सीट हो गई, तो कुछ बाहर के प्रत्याशी भी जो आजमाइश कर रहे हैं और करने के प्रयास कर रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है। दूसरे वार्ड में रहते हैं या यहाँ पर आकर के अपनी किस्मत आजमाएंगे, तो क्या कहते हैं, आम आदमी पार्टी भी इनको टिकट देगी, साथ देगी उनका? देखिए, हमारे जो विधायक हैं माननीय सहीराम पहलवान जी ने, हम उद्घाटन कर रहे थे विश्वकर्मा कॉलोनी में रोड का, तो ये क्वेश्चन वहाँ भी आया था कि भाई बाहर के किसी आदमी को टिकट दिया जाएगा। तो वो हम 5-6 आदमी बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा बाहर का आदमी मेरे होते हुए इस वार्ड में कोई भी नहीं आएगा। मैं उसका पूरा बेजोर विरोध करूँगा कि कोई भी बाहर का आदमी ना आए, और इन्हीं में से जिन्होंने क्षेत्र की सेवा करी है, इतने दिनों से क्षेत्र में लगे पड़े हैं, उन्हीं में से कोई ना कोई पार्षद के लिए उम्मीदवार बनेगा। यहाँ पर उद्घाटन का जब चर्चा आपने करी, तो मैं तो देख रहा हूँ कि उद्घाटन रोज होते हैं, रोज स्वागत समारोह चल रहे हैं। ये आदेश ऊपर से है या घर से कर लेते हैं सारे लोग? नहीं, घर से क्यों करेंगे, आदेश ऊपर से। देखिए, हमारे सीवर का काम बहुत तेजी से चल रहा है, पानी का पाइपलाइन है। स्वागत समारोह की बात कर रहा हूँ, जगह जगह स्वागत समारोह हो रहे हैं, उद्घाटन। स्वागत समारोह किसका हो रहा है? काफी देखे हैं, आम आदमी पार्टी के लोग हर जगह के आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लोगों को कोई स्वागत समारोह नहीं कराते। हमारे तो सीएम साहब, हमारे तो पहलवान जी स्वागत नहीं कराते। वो जो लोग कर रहे हैं वो कर रहे होंगे, उनकी तो हमें कोई जानकारी नहीं है। जो कर रहे हैं करने, तो उनसे हमें क्या लेना देना है। अच्छा, ये आखिरी प्रश्न मैं पूछता हूँ आपसे जी। इस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने का मौका आपको दे आम आदमी पार्टी, तो आपकी जो मुद्दे होंगे, 3-4 प्रमुख मुद्दे, वो बताइए कौन से होंगे? देखिए, मैंने आपको सारे मुद्दे बनाए दिखाए हैं। एक मेरे मुद्दे, सबसे पहले हमारा मुद्दा होगा एमसीडी में स्वास्थ्य व्यवस्था का, दूसरा सफाई का, तीसरा हमारे जितने भी स्कूल हैं 1 नंबर के अपग्रेड जैसे दिल्ली सरकार के बने हैं इस तरीक़ा से होंगे। चौथा, किसी भी आदमी से 1 रुपया नहीं लिया जाएगा अवैध वसूली के नाम पर, चाहे वो लेंटर की हो, चाहे वो टोल टैक्स की हो, या एनीथिंग किसी भी कार्य की हो। और सब पूरे क्षेत्र को सफाई की व्यवस्था के नाम पर तो चमका दिया जाएगा। इस तरीक़ा से हमारा होगा, मेरा ध्येय जो होगा क्षेत्र में जनता की सेवा का ध्येय होगा, न कि अपनी जेब भरने का होगा, जो कि भाजपा के पार्षदों ने 20 साल से किया है। 2-3 मैं ऐड कर देता हूँ जो आपने गिनाए थे इनमें। एक तो आवारा पशु जी, बंद शौचालय,
और पार्किंग, जी इन तीनों में आपका फोकस कहाँ रहेगा? देखो, बंद शौचालय तो वो बहुत ही छोटी बात है, फटाक दे से खोल दिए जाएंगे। आवारा पशुओं के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी, जो आवारा पशु हैं, वो जैसे गाय है, उनके लिए हम, अब गाय हमारी पूजनीय माता है, उनके लिए ऐसा रोड पर नहीं पिन्नी खाती घूमेंगी, हम उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे जहाँ पर उनके लिए ठहरने के लिए होना चाहिए, जो कि प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपये दिल्ली सरकार देती है, जो एमसीडी खा जाती है, उसमें अब जो पशु हैं हमारी, जो गाय माता है, उनके लिए नहीं देती हैं, चारे के लिए, उनके रखरखाव के लिए देती हैं। तो उसका सही उपयोग किया जाएगा, दिए जाएंगे उनको जगह। बंदर और कुत्ते, इनके लिए सोच कर रहेगी? इनके लिए सोच ये रहेगी, बंदरों को जिस तरीक़ा से जो हमारे यहाँ पे शूटिंग रेंज है, वहाँ पर उनके लिए खाने की व्यवस्था की जाए, और कुत्तों के लिए जो जिनकी बंदीकरण करा जाएगा, और उनके लिए भी जो आवारा कुत्ते हैं, उनके लिए कोई ऐसा स्थान दिया जाएगा कि भी यहाँ से वो एक जगह रहें जहाँ पे उनको खाने पीने की व्यवस्था भी दी जाए, क्योंकि आवारा घूमते रहते हैं, किसी भी खाए, अगर उनको खाना नहीं मिलेगा तो वैसे ही मेंटली संतुलन खराब हो जाएगा, वो आदमियों को खाएंगे, तो उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था की जाएगी। धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरा इंटरव्यू लिया। ये थे मेरे साथ देवेंद्र प्रधान जी, जिन्होंने बताया कि हमारी सोच इस तरह की, अगर हम कल यहाँ पर पार्षद बन के आते हैं तो हम करेंगे अपने लिए काम, यहाँ की जनता के लिए विकास का काम। देखते रहिए बीपी न्यूज़। चलता हूँ वापस स्टूडियो। नमस्कार।